बैठक हो रही है, इससे नीतीश इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। सीएम नीतीश इस बैठक में शामिल है और कई मसलों पर इस बैठक में बातचीत होनी और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह लंबे अरसे के बाद से आमने सामने होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से एनडीए से अलग हुए तब से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बैठक में जब आमने सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह की इस बैठक में होंगे तो एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की वो मांग करेंगे और इसके साथ साथ और भी कई मसलों पर बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। और इस वक्त अमित शाह बैठक में शामिल हो चुके हैं और बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंच पर आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे। इसके साथ साथ विजय चौधरी भी हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की भी मौजूदगी है, गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर सामने आई है इस बैठक से और इस बैठक में कई मसलों पर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि इस बीच जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी जानकारी दी है कि जो कोसी डैम को लेकर के जो बातचीत है वो की जा सकती है, क्योंकि बाढ़ एक बड़ी त्रासदी बिहार के लिए रही है। तो ऐसे इस चीज को लेकर के राज्य सरकार जो केंद्र से मदद है वो भी मांगेगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मोमेंटो भेंट किया गया है। नीतीश कुमार बुके देते हुए गृह मंत्री अमित शाह को नजर आ रहे हैं। तो स्वागत भी किया गया है गृह मंत्री अमित शाह का और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होने की संभावना है। तो ये बैठक काफी खास होती है, 26वीं ये बैठक है और इस बैठक में और चलिए आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, तस्वीरें अब बैठक से सामने आने लगी है, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। इस बैठक को लेकर के आपके पास क्या अपडेट है? कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी और उस पर राय बनाने की कोशिश होगी? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है और सबसे अच्छी बात है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह का स्टॉल पाना का स्वागत किया है, एक फ्रेम भी दिया और गुलदस्ता भी देकर सम्मानित किया। तो जाहिर सी बात है एक अच्छे माहौल में ये बैठक शुरू हो चुकी है और चूंकि लंबे समय के बाद, लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त है जब गठबंधन टूटा था और गठबंधन टूटने के बाद पहली बार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है और बैठक बेहद अच्छे माहौल में शुरू हुई है, जिसमें नीतीश कुमार और अमित शाह के बॉडी लैंग्वेज को देखें तो दोनों के बॉडी लैंग्वेज से साफ है कि दोनों सकारात्मक तौर पर इस बैठक में शामिल हुए हैं। और कई सारी बातें हैं, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं राहुल, जिसमें विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और इस बैठक में जेडीयू की सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण लोग हैं, सीएम, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय झा। इसे समझा जा सकता है कि ये सरकार के जो टॉप 4 हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और बिहार सरकार की कोशिश है कि इस बैठक का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जा सके और जो भी बिहार की मांगे हैं, खासकर विशेष राज्य का दर्जा, नेपाल में हाईडैम बनाने के बाद जो कुछ राज्यों के साथ जो विवाद है उसको लेकर, साथ ही बिहार में कैसे निवेश बढ़े, कैसे बिहार में नक्सलवाद खत्म हो पूरी तरीके से, जो समस्याएं होती हैं उन मुद्दों को उठाया जाएगा। लेकिन सारी निगाहें टिकी रहेंगी। जो तस्वीर देखिए, जब अमित शाह को नीतीश कुमार ने गुलदस्ता देकर सम्मानित किया और दोनों नेताओं के चेहरे जो खुशी झलक रही थी वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे राजनीतिक तौर पर भले ही देखा जा रहा है, लेकिन बिहार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। बिहार की जो लगातार कई ऐसी मांगे हैं, उस मांगों के लिए एक अच्छा फोरम मिला है। लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा फोरम है, जिस फोरम का यूज बिहार सरकार पूरी तरीके से करने की कोशिश करेगी और जिस तरीके से एक अच्छे और सकारात्मक माहौल में ये बातचीत शुरू हुई है, उम्मीद है कि बैठक में कई सारी सकारात्मक बातें निकलेंगी। अनंत, तो फिलहाल सब कुछ सकारात्मक नजर आ रहा है। जो तस्वीर सामने हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो भी तस्वीर सकारात्मक है कि किस तरीके से स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और जिस बॉडी लैंग्वेज की बात की जा रही थी, क्या ये बैठक से भी सकारात्मक कुछ बातें निकल करके सामने आएगी? बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग तो लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं, हालांकि केंद्र सरकार इसे खारिज कर चुकी है, लेकिन फिर भी केंद्रांश की बढ़ोतरी कुछ बिहार के लिए मिल पाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए, इस बैठक पे बहुत निगाहें टिकी हुई हैं बिहार की और जब ये बैठक खत्म होगा उसके बाद आपको तस्वीर भी सामने आने लगेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग शुरुआत में ही बात कर रहे थे राहुल, जब हम लोग 1 बजे मिले थे तो उस समय भी हमने कहा था कि बॉडी लैंग्वेज दोनों नेताओं का क्या रहेगा ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इस बैठक में तेजस्वी यादव हो, विजय चौधरी हो, संजय झा हो, उन चारों के चेहरे पर जिस तरीके से मुस्कुराहट दिखी है इस बैठक को लेकर, तो एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह और नीतीश कुमार अगल बगल बैठे हुए हैं और एक साइड से बिहार की तरफ से जो भी प्रतिनिधि हैं, तेजस्वी यादव या संजय झा या फिर विजय चौधरी, तो एक अच्छे माहौल में ये बैठक हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को नीतीश कुमार कैसे उठाते हैं,
किस फोरम पे ले जाते हैं और अमित शाह का रिएक्शन से क्या रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, इसको एजेंडे में शामिल नहीं किया गया, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से ये एजेंडा करते रहने वाला है, जैसा कि उनके जो मंत्रियों ने इशारा किया है। और नेपाल में हाई डैम, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको बिहार सरकार पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश करेगा। और जब माहौल अच्छा है, जब सकारात्मक बैठक की जो सबसे पहली तस्वीर आई है, उस तस्वीर को देखकर हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं, और जो हम लोग ने भी जो आकलन किया है उसके हिसाब से अगर कहा जा सकता है कि इस बैठक में बातें कुछ सकारात्मक आएंगी, लेकिन वो किस स्तर तक जाएगी, क्योंकि अब आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव है। उसके पहले जेडीयू भी, बिहार सरकार भी इस बैठक को लेकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी, और केंद्र सरकार की तरफ से जो अमित शाह जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका रुख क्या रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस बैठक पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि इस बैठक में बिहार सरकार की किन मांगों पर केंद्र सरकार का रुख क्या रहता है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया अमृत इस जानकारी के लिए। तो उम्मीदें कई बड़ी हैं इस बैठक से। जब बैठक खत्म हो जाएगी, क्या बातें निकलकर सामने आएगी, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा।